Good morning, student. In previous lecture, we discussed about the differences of this chapter. Now we are going to start the scientific reasons of this chapter. Right? Our first scientific reason is soil erosion is less in the forest area. Why? क्यों होता है ऐसा? लेस क्यों होती है सॉइल इरोशन फॉरेस्ट एरिया में? क्योंकि वहाँ पे देखो, सॉइल इरोशन का सबसे बड़ा रीज़न है विंड और वाटर। जब भी विंड की स्पीड ज़्यादा होती है या रेन होती है तो जो टॉप सॉइल होगी वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, यदि वहाँ पे प्लांट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, यदि प्लांट्स होंगे तो इसको सेफ्टी मिल जाती है, रिमूव नहीं होती है। वैसे ही फॉरेस्ट में तो बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, जो कवर कर देते हैं टॉप सॉइल को, जिसके कारण विंड, जब विंड की स्पीड भी ज़्यादा हो, वाटर भी हो, तब भी ये रिमूव नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ट्रीज़ अवेलेबल हैं। राइट, बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं ना फॉरेस्ट में, जिसके कारण क्या होता है, उसकी जो रूट्स हैं, ठीक है, वो मिट्टी को अच्छे से बांधे रखती हैं, ठीक है, जकड़ के रखती हैं, टाइट फर्मली, मतलब अच्छे से उसको बांध के रखती हैं। इसके कारण वो क्या है, मिट्टी जो टॉप सॉइल जिसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस एंड फर्टाइल होता है, वो क्या है, रिमूव नहीं हो पाएंगे। किसके कारण? वाटर के कारण और विंड की स्पीड के कारण। ठीक है, देखो, इन द फॉरेस्ट एरिया देयर आर डेंस ट्रीज, मतलब आपको पता है कि फॉरेस्ट एरिया में तो बहुत सारे ट्रीज होते हैं। पता है ना हमें, फॉरेस्ट में हम कभी देखा भी होगा, आपने कभी फॉरेस्ट तो आपने देखा ही होगा, वहाँ पे ट्रीज ही ट्रीज होते हैं। ठीक है, देर आर डेंस ट्रीज, बहुत सारे बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। विंड एंड वाटर आर टू मेजर फैक्टर फॉर सॉइल इरोजन। जो विंड है और वाटर है, दो ऐसे मेन फैक्टर हैं किसके, सॉइल इरोजन के। इसके कारण ही सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है, विंड के कारण और वाटर के कारण। ठीक है, क्योंकि विंड के कारण, विंड तो उसको ऐसे, हवा जब फास्ट चलेगी तो उसके विंड की स्पीड ज़्यादा होगी, जो अपने यहाँ पे जो टॉप सॉइल है वो रिमूव हो जाएगी, क्योंकि वो उड़ जाएगी, फ्लाई कर जाएगी, उड़ जाएगी। ठीक है, वैसे ही वाटर के कारण जब रेन होगा तो वो अपने साथ बहा के फ्लो करके ले जाएगा टॉप सॉइल को। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, मेरा सॉइल इरोजन हो रहा है। राइट, देखो, द डेंस कवर ऑफ ट्रीज ऑन लैंड कैन टॉलरेट द बिलो ऑफ हैवी रेनफॉल। जब ट्रीज ज़्यादा होंगे लैंड पर तो वो टॉलरेट कर लेंगे, जब हैवी रेनफॉल होगी तो वो क्या है, अपने में से वो उसको क्या है, अपने में टॉलरेट कर लेंगे, उनको वो जो सॉइल है उसको उड़ने नहीं देंगे, फ्लो करने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी जो जड़ें हैं उनको उसको फर्मली बांध के रखेंगे, उसको ऐसे नहीं, वेस्ट नहीं होने देंगे वो लोग। ठीक है, तो देखो, द रूट सिस्टम ऑफ ट्रीज बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स फर्मली। आपको पता है कि जो रूट है, वो ट्रीज की जो रूट है वो क्या है, सॉइल को, पार्टिकल्स को अच्छे से बांध के रखते, बाइंड करके रखती हैं, जिसके कारण वो फ्लो नहीं कर सकती है। राइट, ड्यू टू ट्रीज द फ्लो ऑफ विंड एंड वाटर बिकम स्लो। ट्रीज के कारण विंड की फ्लो और वाटर क्या हो जाता है, स्लो हो जाते हैं। ठीक है, इसके कारण से सॉइल इरोजन क्या हो जाता है, लेस इन द फॉरेस्ट एरिया। इसी कारण जो सॉइल इरोजन होता है फॉरेस्ट में कम होता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रीज़ अवेलेबल हैं। ट्रीज़ क्या करते हैं, उसको सेव करके रखते हैं हमारी सॉइल को, उसको विंड और रेन के साथ फ्लो नहीं होने देते हैं। राइट, क्योंकि वो जो हमारी जड़ें होती हैं, हमारी जो रूट्स हैं, वो क्या करती हैं, बांध के रखती हैं किसको, सॉइल के पार्टिकल्स को। ठीक है, जिसके कारण वो नहीं उड़ पाते हैं। और उसके बाद जो विंड है और वाटर है, उसकी स्पीड को कौन स्लो कर सकता है, ट्रीज, उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। ओके, इसके कारण सॉइल इरोजन क्या हो जाता है, लेस है फॉरेस्ट एरिया में। राइट, नाउ अवर सेकेंड क्वेश्चन इज, इरिगेशन इज ऑफन रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप्स इन सैंडी सॉइल। आपको पता है इरिगेशन क्यों ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्यों अक्सर इरिगेशन की ज़रूरत हमें सैंडी सॉइल में क्यों पड़ती है, रीज़न बताओ। क्योंकि सैंडी सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं, उनकी लार्ज पार्टिकल्स हैं, उनमें स्पेस ज़्यादा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है। ठीक है, एयर ज़्यादा इंक्लूडेड होती है पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसमें नहीं है, वो वाटर को अपने में अब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण बार बार हमें इरिगेशन करना पड़ता है, वहाँ पे पानी देना पड़ता है। यदि हम कोई क्रॉप ग्रो करते हैं सैंडी सॉइल में तो हमें बार बार पानी देना पड़ता है, इरिगेशन करनी पड़ती है। यही रीज़न है
क्योंकि वहाँ के पार्टिकल्स लार्ज हैं, ठीक है, पानी को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। तो हमें यदि क्रॉप करना है तो हमें ये सब तो करना ही पड़ेगा, राइट। देखो, इन अ सैंडी सॉइल द प्रपोर्शन ऑफ सैंड पार्टिकल्स इज ग्रेटर। इसमें जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, राइट। सैंड पार्टिकल्स आर लार्ज, आपको पता है जो सैंड पार्टिकल्स कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। दे कैन नॉट फिट क्लोजली टुगेदर, वो अपने में बिल्कुल फिट नहीं हो सकते, एक दूसरे के साथ फिट नहीं हो सकते, जकड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, ज्वाइन बिल्कुल नहीं हो सकते। सो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम, उनमें क्या होती है, स्पेस क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसमें वो क्या करते हैं, स्पेस ज़्यादा है उनमें, तो वो क्या करेंगे, वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसिस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स। वो कह रहा है कि वाटर क्या है, ड्रेन हो जाएगा इन पार्टिकल्स की स्पेस के कारण, फटाफट इनमें से ड्रेन हो जाएगा, निकल जाएगा। होल्ड नहीं करता है, होल्डिंग कैपेसिटी तो है ही नहीं है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ वेरी लेस, बहुत कम है, ठीक है। सैंडी सॉइल इज़ रेदर ड्राई, वो सैंडी सॉइल क्या है, ड्राई ही रहती है, इसके रीज़न से, क्योंकि वाटर को होल्ड नहीं कर रही है, फटाफट उसको ड्राई करी जा रही है, ड्रेन कर रही है, ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाती है, मेरी सॉइल ड्राई हो जाती है, ठीक है। सो फॉर द क्रॉप्स इन सैंडी सॉइल इरिगेशन इज़ ऑफन रिक्वायर्ड, इसके कारण ही बार बार हमेशा इरिगेशन चाहिए, किसके लिए, सैंडी सॉइल के लिए। क्लियर। सैंडी सॉइल को कह रहे हैं हमें इरिगेशन क्यों चाहिए बार बार, क्योंकि वहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो लार्ज पार्टिकल्स हैं, उनमें क्या होती है, स्पेस ज़्यादा होती है, स्पेस ज़्यादा होने की वजह से वो अपने में वाटर को होल्ड नहीं कर सकते, वाटर को फटाफट ड्रेन कर देते हैं, पर स्पेस उनमें ज़्यादा होती है, तभी तो हम उसको एरेटेड बोलते हैं, ठीक है। इस सॉइल को हम एरेटेड सॉइल भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें एयर का स्पेस ज़्यादा होती है, एयर ज़्यादा होती है इसमें, इस सॉइल में क्यों ज़्यादा होती है, पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं, स्पेस ज़्यादा है, तो एयर तो अपने आप ही ज़्यादा होगी, ठीक है। पर फिर इसके कारण एयर ज़्यादा है पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल लेस है, क्योंकि पार्टिकल्स बड़े हैं। इसके कारण से कोई भी क्रॉप करने के लिए यहाँ पे इरिगेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, यहाँ पे सिंचाई करनी पड़ती है, बार बार प्लांट्स को क्या है, वाटर देना पड़ता है। यदि आपने कोई भी क्रॉप सैंडी सॉइल में करनी है ना, तो उसको बहुत अच्छे से केयर करनी पड़ती है, क्योंकि बारिश भी कितनी होगी, उसको सफिशेंट बारिश नहीं हो पाती है, रेन है, उसको अच्छे से ग्रो करने के लिए रेन भी सफिशेंट चाहिए, ठीक है, वाटर सफिशेंट चाहिए। तो रेन कम होगी तो उसकी क्रॉप भी क्या है, ग्रो नहीं हो पाएगी, क्योंकि वाटर ज़्यादा चाहिए। इसलिए जो इरिगेशन है उसको रेगुलर इंटरवल्स पर चाहिए ही रहती है। कुछ प्लांट्स को तो इरिगेशन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर सैंडी सॉइल में तो पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे पानी वाटर होल्ड कर ही नहीं पा रहा है। क्लियर। यहाँ पे मेरे 2 क्वेश्चन थे, सॉइल इरोशन इज लेस इन द फॉरेस्ट एरिया और इरिगेशन इज ऑफन रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप इन सैंडी सॉइल, ठीक है। ये मैंने आज सिर्फ एक टॉपिक में 2 ही क्वेश्चन बताए हैं, 2 ही क्वेश्चन थे, ये आपको अच्छे से समझ के लिखने हैं और अपनी नोटबुक में राइट करने हैं, ठीक है। ये 2 ही हैं, इसलिए आप अच्छे से उसको समझ के लिख भी सकते हो और साथ साथ लर्न भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपको साथ साथ तो लर्न करना ही पड़ेगा। और ये चैप्टर बहुत ईजी है, यदि आप इसको साथ साथ लर्न करोगे ना, इस चैप्टर में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। इस चैप्टर में जितने मार्क्स का पेपर आएगा तो आप फुल ऑफ टॉप फुल भी ले सकते हो, क्योंकि चैप्टर बहुत ईजी है, बेसिक चैप्टर है। इसके बारे में तो आपको पूरी नॉलेज पहले से भी थोड़ी बहुत ही थी, अब मैंने आपको पूरी बता दी है कि इसमें क्या क्या होता है, इससे अब कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी इस चैप्टर में। इसलिए इस चैप्टर को प्लीज़ ध्यान से करना और जो भी टॉपिक क्लियर करे जा रहे हैं डेली उसको अच्छे से रिवाइज करना। क्लियर। आज का टॉपिक यहाँ पे हमारा फिनिश्ड होता है। नेक्स्ट डिटेल का क्वेश्चन हम नेक्स्ट टॉप क्लास में करेंगे। क्लियर। ओके।